शादियों के ऐसे रीति रिवाज जिसे देखकर होश उड़ जाएंगे आपके। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे रिवाजों की कल्पना भी नहीं की होगी आपने कि ऐसा भी हो सकता है। तो देर किस बात की, करते हैं वीडियो को शुरू। नंबर 11, नो वन कैन लाफ। दोस्तों ये देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ होने वाली शादियों में एक अलग ही रिवाज चला रहा है और वो ये है कि शादी के वक्त कोई भी इंसान हंस नहीं सकता है। हमारे देश में अगर लोग हंसेंगे नहीं तो लोगों को लगता है कि शायद जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है या ये कोई मातम का समय है जिसके चलते कोई हंस नहीं रहा। अब आखिर वहाँ की शादियों में ऐसा क्यों है, आइए ये भी जान लेते हैं। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोग ज्यादा हंसते हैं वो अपनी लाइफ और अपनी बीवी को लेके ज्यादा सीरियस नहीं होते, इसलिए शादी के वक्त सबको हंसने की मनाही होती है। नंबर 10, स्पिटिंग रिचुअल। दोस्तों रास्ते में चलते ऐसे ही अगर आप किसी के ऊपर थूक दें तो उसके बाद आपका क्या होगा ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन केन्या में हर लड़की का बाप खुद अपनी बेटी के ऊपर थूकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में काफी अजीब जरूर है, लेकिन वहाँ रह रहे लोगों का ये मानना है कि शादी के बाद जब बेटी अपने पिता का घर छोड़कर जाती है तो पिता उसके सिर पर थूकते हैं ताकि बेटी की जिंदगी में खूब सारी खुशियां आए। इतना ही नहीं, केन्या के मसाई कबीले के लोग अपनी बेटी की शादी के वक्त उसको गंजा कर देते हैं ताकि वो अपने आने वाले जीवन में एक खुशहाल जिंदगी जिए। अगर सच में ऐसा होता तब तो मैं जिंदगी भर टकला रहना पसंद करूंगा। क्यों दोस्तों, सही गाना। नंबर 9, एल्डर्स वॉचिंग द वेडिंग नाइट। दोस्तों इस रस्म के नाम से आपके मन में लड्डू जरूर फूट रहा होगा, लेकिन जरा इस मन को काबू में रखिए। अफ्रीका में मनाई जाने वाली इस शादी की पहली रात यानी सुहाग रात में दूल्हा दुल्हन को पूरी प्राइवेसी मिलती है ताकि वो अपने नए जीवन की खुशी खुशी शुरुआत कर सके, लेकिन केन्या में इस प्राइवेसी को जूते की नोक योग्य रखा जाता है। वहाँ दुल्हन और दूल्हे के साथ पहली रात में दुल्हन के घर से आई कोई औरत जाती है और सुहागरात के बारे में उनको एक्सप्लेन करती है कि कैसे क्या शुरू करें। मतलब ये तो हद हो गई दोस्तों। खैर इस रस्म को बनाने के पीछे भी जरूर कोई मोटिव होगा, तो इसके बारे में हम गलत नहीं कह सकते। नंबर 8, दोस्तों चाइना और मंगोलिया में एक जनजाति रहती है जो अपनी एक अलग ही परंपरा के लिए जानी जाती है। इस जनजाति में जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो उस जोड़े के हाथ में चाकू थमा दिया जाता है। इसके बाद इस जोड़े को साथ में मुर्गी के बच्चे को मारकर उसका लिवर देखना होता है। अगर उसका लिवर 100% तक स्वस्थ होता है तो इसे उस प्रेमी जोड़ी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पर वहीं अगर मुर्गी के लिवर में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो इनसे तब तक कि मुर्गी के बच्चे को लीवर को काट कर चेक कराया जाता है जब तक एक स्वस्थ लिवर नहीं मिल जाता। नंबर 7, अब अजीबो गरीब रस्मों की बात चल रही है और उसमें भारत का नाम ना आए, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों ये तो आपको भी पता है कि भारत में शादियों के अंदर बहुत सी अजीबो गरीब रस्में निभाई जाती हैं। आपको बता दें, भारत में एक कबीले की शादी के वक्त लड़की का सिर मुंडा दिया जाता है। दरअसल रस्म में होता ये है कि रस्म से पहले दुल्हन किसी एक जगह पर छुप जाती है, जिसके बाद दूल्हा इसे ढूंढ कर लाता है और दुल्हन के मिल जाने के बाद उसे टकला कर दिया जाता है और उसके बाद ही दोनों की शादी होती है। हैरानी की बात तो ये है कि आखिर लड़की इस पर राजी कैसे हो जाती है, क्योंकि लड़कियों को अपनी जान से ज्यादा बाल प्यारे होते हैं। नंबर 6, इंसल्टिंग वुमेन बिफोर मैरिज। दोस्तों अब आपको बताते हैं दुनिया में मौजूद मसाई कबीले की शादी के बारे में। मसाई कबीले में शादी से पहले दुल्हन यानी लड़की को काफी ज्यादा जलील और बेइज्जत किया जाता है। इतना ही नहीं, सगाई के बाद दुल्हन को उसके ससुराल ले जाया जाता है, जहाँ तमाम ससुराल वाले दुल्हन को दिल खोलकर जलील और बेइज्जत करते हैं। हद तो तब पार होती है जब वो लोग लड़की के ऊपर गोबर तक डाल देते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि यहाँ एक दूसरे के रस्म के मुताबिक लड़की का बाप अपनी लड़की के ऊपर थूक देता है। नंबर 5, ईटिंग पूप। अब इस शादी के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी अजीबो गरीब रस्में निभाई जाती हैं जिससे ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये किसी इंसान की शादी है या सुअर की। आपको बता दें कि इस रिवाज के मुताबिक लड़की के घर वालों को टॉयलेट का खाना और जूस पिलाया जाता है। इतना ही नहीं, शादी के बाद जब दूल्हा और दुल्हन हनीमून के लिए जाते हैं तब शादी के बचे हुए खाने को पानी में मिला दिया जाता है और फिर उसके जरिए टॉयलेट का जूस बनाया जाता है जिसे लड़की के खानदान वालों को पीना होता है। नंबर 4, बोर्नियोज बाथरूम बैन। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 2 लाख रुपए दूं लेकिन उसके बदले में आपको 3 दिन वॉशरूम नहीं जाने दूंगा, तो क्या आप पैसे लेंगे? जाहिर सी बात है नहीं लोगे, क्योंकि इन 2 लाख को पाने के चक्कर में पता नहीं आपको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़े। लेकिन दोस्तों इंडोनेशिया में ये आम बात है। वहाँ एक रस्म है कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को 3 दिन तक वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता। अब जरा सोचकर देखिए, अगर 3 दिन तक किसी को वॉशरूम करने का मौका न दिया जाए तो उस बेचारे पर क्या बीतती होगी। ऐसा कहा जाता है अगर वो इस तरह की रस्म को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें समाज में भला बुरा कहा जाता है और ये भी माना जाता है कि वो आगे की जिंदगी खुशहाली से नहीं गुजार सकेंगे। नंबर 3, मैरिंग ए ट्री। जब हम दुनिया भर में बनाई जाने वाली अतरंगी शादी की रस्मों के बारे में बता रहे हैं तो भला हम हमारे भारत को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, जहाँ जूते चुराई से लेकर दूल्हे की नाक पकड़ के उसके स्वागत करने तक एक से बढ़कर एक रस्में होती हैं। लेकिन जो सबसे अतरंगी और अलग रस्म होती है वो है पेड़ से शादी करना। जब कोई मांगलिक होता है तो ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद कुछ ही समय में साथी की मौत हो जाती है। ऐसे में मंगल दोष को हटाने के लिए लड़की की पेड़ से शादी करा दी जाती है। हालांकि अगर कुछ होना होगा तो पेड़ को हो, इसलिए पहले लड़की को पेड़ से शादी करने के लिए लड़के से शादी कराई जाती है ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। दोस्तों क्या आपको भी वाकई में लगता है कि पेड़ से शादी करने के बाद मंगल दोष हट जाता है? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नंबर 2, बीटिंग द ग्रूम। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि शादी में दूल्हे की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी खातिरदारी देखी है जिसमें दूल्हे की पिटाई होती हो? जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया में निभाए जाने वाले इस रस्म में शादी से पहले दूल्हे यानी ग्रूम के पैरों को बांधकर दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार उसकी जमकर पिटाई करते हैं। दोस्तों ये कोई रस्म नहीं बल्कि एक तरह का टेस्ट है जिसमें दूल्हा अपनी आने वाली जिंदगी में कितनी मजबूती से
से इस रिश्ते को निभा पाएगा। कैसी अजीबोगरीब रस्म के चक्कर में दूल्हे राजा के पैरों की बैंड बज जाती है। ऐसी पिटाई देखने के बाद वहाँ के कितने लड़के तो शादी करने से इनकार कर देते होंगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। नंबर 1 दोस्तों, ये वो देश है जहाँ सबसे अजीबोगरीब तौर तरीके पाए जाते हैं, फिर वो चाहे खाना हो, बीमारी हो या किसी की शादी। ये लोग किसी भी चीज को बड़े ही अलग तरीके से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ पा रहे हैं, चाइना। जी हाँ, चाइना से कोविड हमारे देश आया था। आपको बता दें, यहाँ पे शादी के दौरान जो रस्म निभाई जाती है वो इतनी शर्मनाक है कि मुझे आपको बताने में शर्म आ रही है। वैसे तो चीन में शादी के दौरान निभाई जाने वाली कई रस्में हमारी समझ से परे हैं, पर आपको बता दें कि शादी के वक्त ये एक रस्म निभाते हैं जिसमें दूल्हे के सबसे करीब और खास दोस्त तमाम गेस्ट के सामने नई नवेली दुल्हन के सारे कपड़े उतार कर उसे नंगा करते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसमें चाहे लड़की की मर्जी हो या ना हो, पर उन्हें इस रस्म का पूरा निभाना पड़ता है। इस रस्म से दूल्हे के दोस्तों और रिश्तेदारों के तो बड़े मजे होते हैं, वहीं नई नवेली दुल्हन की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। आपको बता दें कि इस रस्म के दौरान किसी की मर्जी नहीं देखी जाती। अब फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की, लड़के का मना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रस्म के बारे में सुनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना मत भूलिएगा।